आदाब बेगम रुकैया। आइए महामंगा, हम जानते थे कि आप हमसे मिलने जरूर आएंगे। आखिर बात ही कुछ ऐसी है। सही कहा आपने। जब हमने सुना कि इतनी तजुर्बेकार हकीम साहिबा की जांच में खरी उतरी आप, तो हैरान हो गए हम। बेगम रुकैया, एक बात पूछें, जब आपकी कोख में कोई बच्चा पल ही नहीं रहा, तो फिर बच्चे की जांच हुई कैसे? तो आप अपनी शिकस्त कबूल करती है महामंगा? बेशक कबूल करते हैं, लेकिन साथ ही ये जानना भी चाहेंगे कि ये सब आपने किया कैसे? बेगम रुकैया, दरख्वास्त करते हैं आपसे, अब इतना बेकरार मत कीजिए, हमें बता दीजिए। आप खुद ही सोच लीजिए। मोटी रकम दी आपने हकीम साहिबा को अपना मुंह बंद रखने के लिए। भला? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बाहर आओ, जल्दी आओ। सुनो, चुपचाप यहाँ लेट जाना, और हाँ, एक बात का ख्याल रहे, ज्यादा मत बोलना। और हाँ, हकीमा साहिबा को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ हमारी जगह तुम लेटी हो, समझी? चलो जल्दी लेट जाओ। जांच असली थी, उसका नतीजा भी असली था, लेकिन अगर कोई नकली था तो वो जिसकी जांच हुई थी, यानी कि हम। तो कहिए, कैसी लगी हमारी चाल? बहुत खूब, मानना पड़ेगा, वाकई बहुत खूब, मान गए आपको। एक सवाल जहन में आया है, पूछे? बेगम रुकैया, अभी तो ठीक है, लेकिन कुछ महीनों के बाद क्या करेंगी आप? हमारे कहने का मतलब है, कुछ महीनों के बाद जब बच्चा पैदा करना होगा, तब क्या करेंगी आप? कुछ महीनों के बाद जब आपका पेट दिखाई नहीं देगा, तब क्या बहाने बनाएंगे? महामंगा, फिलहाल के लिए हमें अपनी फतह का जश्न मनाने दीजिए, और बाद में क्या करना है वो भी हम ही देख लेंगे। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जोधा बेगम और जलाल को वक्ती तौर पर ही सही, हम दूर करने में कामयाब तो हुए। किसी भी चीज में अगर आपको जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी, हमने आज सिंघाड़े का हलवा बनाया था, सोचा आपको भी दे दें। आपको बहुत पसंद है ना? जी शुक्रिया। मगर ये हलवा तो आप तब बनाती हैं ना जब आप रोजा रखती हैं? जी हाँ, हमने आज व्रत रखा है। हमने रुकैया बेगम और उनके होने वाले बच्चे की सुरक्षा कामना के लिए मंदिर में पूजा रखवाई है। पति पत्नी दोनों मिलकर ही पूजा करते हैं ना। अरे वाह, फिर तो शहंशाह आपके साथ जा रहे होंगे। नहीं। तखलिया, जब मियाँ बीवी के साथ ही पूजा करना जरूरी है तो फिर शहंशाह आपके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हम दोनों में से किसी एक का रुकैया बेगम के पास रहना बहुत आवश्यक है ना। उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, और फिर शहंशाह इस मामले में कोई कोताही नहीं रखना चाहते, इसलिए वो रुकैया बेगम के पास ही रहेंगे। मगर आप दोनों की गैर मौजूदगी में कोई और भी रुकैया बेगम की तीमारदारी कर सकता है। परंतु शहंशाह को किसी बांदी पर विश्वास नहीं होगा ना। अच्छा, मगर हम पर तो होगा जोधा बेगम। आप दोनों की गैर मौजूदगी में हम रुकैया बेगम की तीमारदारी करेंगे, हम करेंगे उनकी देखभाल। परंतु आपको तो रहीम को संभालना होगा। हाँ, लेकिन एक दिन रहीम को तो बांदियां भी संभाल सकती हैं। जब मियाँ बीवी का साथ बैठना इस पूजा में जरूरी है तो शहंशाह का आपके साथ जाना बनता है।
और हम ये भी जानते हैं कि आप शहंशाह से इस बारे में कोई बात नहीं कर पाएंगी, तो हम जाएंगे उनसे बात करने। परंतु जोधा बेगम, जब बड़ी बहन मानती हैं हमें, तो कभी कभार बड़ी बहन की बात मान भी लिया करिए ना। आप जाइए, अपनी पूजा की तैयारियां कीजिए, हम जाकर शहंशाह से बात करते हैं। क्या जरूरत थी आपको आदम खान के साथ रियाज करने की? होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मक्का साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम बस ये देखने आए कि आप दुरुस्त तो हैं। इस हाथ से हम अभी भी कई दुश्मनों की जान ले सकते हैं शहंशाह। हम आपकी बहादुरी से वाकिफ हैं अदका साहब, लेकिन हम आदम खान को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसका गुस्से, उस किताब से वाकिफ हैं, लेकिन आज जो देखा उससे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते। तो बताइए अदका साहब, ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? जी शहंशाह, हमें भी कुछ कुछ अंदेशा हुआ था कि आदम खान ने ऐसा क्यों किया। बताइए हमें। जी दरअसल जब आप जोधा बेगम को लेकर परेशान थे, खजाने के हिसाब, जजिया, बाकी के महसूलात, रियासतों के हिसाब में काफी गड़बड़ है। यह खजांची का काम है। उस वक्त तो महान ने सब संभाल लिया, मगर हमें लगता है कि उस तफ्तीश को लेकर आदम हमसे गुस्सा हुए हैं। आदाब शहंशाह। बैठिए। जी शुक्रिया। अब यकीन नहीं मानेंगी कि अभी हम आपके पास ही आने वाले थे। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने आपको हमारे पास भेज दिया एक मशवरे के लिए। आज हम आपको कोई मशवरा देने नहीं आए हैं शहंशाह, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। हुक्म कीजिए। नहीं, पहले आप हमें जुबान दीजिए कि आप ना नहीं करेंगे। बहुत खूब। हम नहीं जानते थे कि अपनी बात मनवाने का हुनर आप में भी है। फरमाइए। हम आपसे वादा करते हैं शहंशाह कि हम आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे जो आपको कश्म में डाले। बस आप हमें जुबान दीजिए कि आप ना नहीं करेंगे। ठीक है बेगम साहिबा, हम अपनी जुबान देते हैं आपको। अब तो बताइए क्या चाहिए आपको? जी शुक्रिया। आज का दिन आपको जोधा बेगम के साथ बिताना है, उनके साथ मंदिर जाना है आपको। जोधा बेगम। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। अच्छा, हम आपको बस ये बताने आए थे कि आज हम बाहर जा रहे हैं जोधा बेगम। कहाँ शहंशाह? वो क्या है ना, हमने अपने होने वाले बच्चे के लिए मन्नत मांगी है, तो सोचा किसी बेगम खास को अपने साथ ले जाएं। लेकिन फिर हमने सोचा कि अब तो रुकैया बेगम की देखभाल में मशरूफ होंगी और सलीमा बेगम तो रहीम को संभालने में मशरूफ होंगी। लेकिन अब जब मन्नत मांग ही ली है तो सोच रहे हैं कि अकेले चले जाएं। परंतु हमें भी आज मंदिर जाना था पूजा करने के लिए, और हमने सोचा कि आप रुकैया बेगम के पास रह लेंगे। कमाल है, क्योंकि आप बाहर जा रही हैं, आप चाहती हैं हम रुक जाएं। हम आपकी पूजा के लिए अपनी मन्नत को अधूरा क्यों छोड़ दे जोधा बेगम? परंतु आपने बताया कहाँ कि आपने मन्नत मांगी है? और आपने भी तो हमें नहीं बताया कि आप पूजा के लिए मंदिर जा रही हैं। हाँ, हम आपसे पूछने ही वाले थे। हमें भी आपको अपने साथ मंदिर ले जाना था, परंतु हमने सोचा कि आप रुकैया बेगम की देखभाल करेंगे, इसलिए आपको साथ चलने के लिए नहीं कहा, बल्कि। अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम दोनों साथ चलते हैं। फिर रुकैया बेगम के साथ कौन रहेगा? नहीं नहीं, उस दुर्घटना के पश्चात हम उन्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, हम संध्या में चले जाएंगे, आप अभी चले जाइए शहंशाह। कितना बात करती हैं आप। हर सवाल का जवाब होता है ना आपके पास। एक तरफ आप ये कहते हैं कि पूजा में मियाँ बीवी को साथ में होना चाहिए, और फिर ये भी कहती हैं कि मैं अलग अलग जाना चाहिए। अब ये भी कहती हैं कि आपको हमसे मोहब्बत है, फिर मुझे दूर भी रहना चाहती हैं। अब क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं जोधा बेगम, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। जब आप हमें अपना मानती ही हैं जोधा बेगम, तो फिर अपनी चाहत पे अपनी मुश्किलें हमसे क्यों नहीं बांटती हैं? क्यों सलीमा बेगम को आपकी सिफारिश हमसे करनी पड़ी? माफ कीजिएगा, लेकिन सलीमा बेगम ने हमें सब बता दिया है, और आप फिक्र ना करें। आज वो रुकैया बेगम का ख्याल रखेंगी ताकि हम दोनों साथ में मंदिर जा सकें। अदगा साहब को बहुत फिक्र है हमारी। होनी भी चाहिए, वो आपके सलाहकार हैं, आपकी सुरक्षा तो उन्हीं का उत्तरदायित्व है। इसलिए उनकी बात को
इज्जत देते हुए हमने अपने साथ ये 4 सिपाही रख लिए हैं। क्या हुआ जोधा बेगम? पता नहीं कुछ चुभ गया। लाइए हमें दिखाइए। नहीं शहंशाह, आप हमारे पैर मत छुइए। अब हमें हुक्म देने पर मजबूर क्यों करती हैं? हमारा हुक्म है कि आप हमें अपने पैर दिखाएंगे। कांटा भी निकल गया और दर्द भी नहीं हुआ। नहीं, वैसे आपको इस यतीम खाने के बारे में मालूमात कैसे हुई जोधा बेगम? हमने मोतीबाई से पता करवाया था। जानते हैं, यदि हमने इन अनाथ बच्चों के लिए कुछ किया तो इनकी शुभकामनाएं सदा हमारे बच्चे को सुरक्षित रखेंगी। नहीं, कमरबंद के पास एक खंजर है, उसे निकाल कर हमें दीजिए। आप सबसे आवश्यक बात सबसे अंत में क्यों बताते हैं? हम तो बस उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब इनकी नजरें हम पर से हटे। हमें हमारा खंजर निकाल कर दीजिए। ये लीजिए शहंशाह। अब यहाँ से निकलते हैं। इतनी जल्दी क्या है जोधा बेगम? अब कहना क्या चाहते हैं? इतनी बड़ी संख्या में शत्रुओं से आप अकेला लड़ना चाहते हैं? ये स्थान ठीक नहीं है। चलिए यहाँ से, जल्दी चलिए। ठहरिए जोधा बेगम, अक्सर हमने आपको रियाज करते देखा है। आज देखना चाहेंगे कि जंग में आपकी शमशीर क्या कमाल दिखाती है। चुनौती दे रहे हैं शहंशाह? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। वो लोग वही हैं। उन्हें देख सकते हैं जोधा बेगम। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हमें उन लोगों से बचना है। लेकिन हमारा तरीका कुछ अलग है जोधा बेगम। हमारी नजरों में दुश्मनों से निजात तब पाई जा सकती है जब उन्हें खत्म कर दिया जाए, और फिर उन्होंने हमारी खास बेगम की शान में गुस्ताखी की है। और अगर बिना उन्हें सजा दिए हम यहाँ से चले गए तो हम कैसे शहंशाह? इस शमशीर को अपने पास रखिएगा और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हम अभी आते हैं। इतने सारे आ गए, आप अकेले कैसे संभालेंगे? आप पर इतना तो यकीन है।
बस 2 बचे हैं जोधा बेगम, क्या ख्याल है? एक बांट लें? सोचते हैं इस बार हम भी थोड़ा सा कपट कर लें। क्यों ना दोनों को अपने ही खाते में डाल दें। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। शहंशाह, आप फिक्र ना करें अदका साहब, फिक्र ना करें। देखिए हम दुरुस्त हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है शहंशाह। भले ही आप शहंशाह हैं, मगर हिफाजत के दायरे से बाहर आने का हक आपको भी नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? अगर आपको कुछ हो जाता तो सल्तनत का क्या होता? क्यों आप बार बार दुश्मनों को अपने पास आने का मौका देते हैं? अब बेवजह फिक्र कर रहे हैं अदका साहब। अब फिक्र ना करें, हमारे साथ हमारी पूरी फौज थी। और फिर भी आपके सुकून के लिए हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा से हम आपकी हिफाजत के इंतजामात से बाहर नहीं जाएंगे। सिपाहियों, तुम लोग शहंशाह और बेगम साहिबा को लेकर महल की ओर कूच करो। शहंशाह, आप सिपाहियों के साथ में महल की ओर पहुंचे। हम उस हमलावर के पीछे जाते हैं जो हमला करके निकल गए हैं। घाव तो आपको भी लगे हैं जोधा बेगम, हाथ दिखाइए। आपको समझना बहुत मुश्किल है जोधा बेगम। एक बार आपने हमारी नरदान में से बारूद निकालकर हमारी जान को खतरे में डाल दिया था, और आज हमारी जान बचाने के लिए हमारे सामने हमारी ढाल की तरह खड़ी हो गई। उस समय भी हमने निरपराध को बचाने के लिए वैसा किया था, और इस समय आपकी रक्षा करने के लिए ऐसा किया। या खुदा, ये क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं अम्मी जान, कुछ बेवकूफ ने हम पर हमला करने की कोशिश की और मारे गए। हम तो परेशान हो गए थे। और ये क्या हुआ? जोधा, तुम तो जख्मी हो। सलीमा बेगम, फौरन शाही हकीम को बुलाया जाए। अम्मी जान, अगर आपको फिक्र करनी है तो जोधा बेगम की नहीं, हमारी कीजिए। हम कुछ समझे नहीं। समझने के लिए आपको वहाँ होना चाहिए था मलिका आजम। जोधा बेगम कमाल की सिपाही है। क्या ये सच है जोधा बेगम? बेशक अम्मी जान, हम आज तक तो इनकी तीरंदाजी के हुनर से वाकिफ रखते थे, लेकिन तीर हो या शमशीर, जोधा बेगम के आगे सब बेकार है। ये अपनी शमशीर हवा से भी तेज चलाती हैं। इन्होंने 20 दुश्मनों को खुशी भलों में ढेर कर दिया था। वो सोच रहे होंगे कि जलालुद्दीन अपने साथ किस बला को ले आए। खुदा का शुक्र है आप सही सलामत हैं। अम्मी जान, हमारा बुरा चाहने वालों से ज्यादा हमारे खैर ख्वाह हैं, जिनकी दुआ हमेशा हमारे साथ है। अब फिक्र मत करिए, जोधा बेगम हमारे साथ थी। उनके रहम करम से हम सही सलामत हैं। हम गुस्ल के बाद सबसे मुखातिब होंगे। क्या नहीं बताएंगे आप हमें जलाल? रुकैया, आपको तो अपने हुजरे में आराम करना चाहिए। जब आप हमारे हुजरे में नहीं आए तो हमें ही आपके पास आना पड़ा। जलाल, क्या हम इतने पराये हो गए हैं कि आपने हमें इतनी बड़ी बात बताना जरूरी नहीं समझा? हमारे शौहर पर हमला हुआ, वो घायल हुए, और इतनी बड़ी बात हमें एक मामूली बांदी से पता चलती है। जलाल, एक वक्त था जब आप चीखते भी थे, तब भी आप सबसे पहले हमारे पास आते थे। बड़े से बड़ा राज, छोटी से छोटी बात सब बताते थे, कभी कुछ नहीं छुपाते थे। फिर आज क्यों जलाल? रुकैया, हम आपसे कोई बात नहीं छुपा रहे हैं। हमने बस सोचा कि जरूरत क्या है ना? सबसे बड़ी बात जलाल, आप सिपाहियों को छोड़कर अकेले बियाबान में चले जाते हैं। फिर अचानक से कोई आकर आप पर हमला करता है, आप लोगों को अगवा कर लेता है। आप सारी सेना से लड़ते हैं, जख्मी हालत में यहाँ आते हैं। अम्मी जान, तमाम बेगमात
यहाँ तक कि ख्वाजा सेरा को भी इस बात के बारे में पता है, सिवाय हमारे। क्यों जलाल, क्यों? बेगम, हमें और जोधा बेगम को लगा कि हमें और किसी की परवाह नहीं है जलाल। रुकैया बेगम, संभालिए अपने आप को। छोड़िए हमें। रुकैया बेगम, आप शांत हो जाइए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं, कोई भला नहीं चाहता हमारा, कोई नहीं। छोड़िए हमें। आप शांत हो जाइए, आराम से बैठिए यहाँ पर, लंबी गहरी सांस लीजिए। पानी लेकर आओ। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। हम कमजोर नहीं है। और हाँ, जब हम अपने शौहर से बात कर रहे हो तो हमें किसी तीसरे की दखल की जरूरत नहीं है। रुकैया, नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। देखिए, हम दोस्त थे। हाँ है, मगर आपको कुछ हो जाता तो क्या जरूरत थी बियाबान में जाने की? जरूरत थी। जोधा बेगम ने हमारे होने वाले बच्चे के लिए दुआ मांगी थी, इसलिए हम खुद उनके साथ मंदिर गए थे और वहां से यतीम खाने गए, ताकि वहां के बच्चे हमारे होने वाले बच्चे के लिए दुआ मांग सके। हम खुद ही ये सब करना चाहते थे, इसीलिए अपने बच्चे के लिए दुआ मांगने हम खुद जोधा बेगम के साथ गए। रुकैया बेगम, आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए हम मंदिर से पवित्र धागा लेकर आए हैं। हाथ आगे बढ़ाइए। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं थी रुकैया बेगम, जोधा बेगम थी ना हमारे साथ। हमें तो एक पल के लिए लगा कि हम इतने सारे दुश्मनों का कैसे सामना कर पाएंगे। हम तो परेशान हो गए थे कि हम कैसे जोधा बेगम की हिफाजत करेंगे, लेकिन उन्हें तो अकेले ही सबको गश्त दे दी। शहंशाह तो बस यूं ही बड़ा चलाकर बता रहे हैं रुकैया बेगम, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं 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 नहीं, हम सच कह रहे हैं। हमने तो फैसला कर लिया है कि आइंदा हम जब भी सफर पर जाएंगे तो जोधा बेगम को अपने साथ लेकर जाएंगे। अब इनके रहते हुए खामखा इतनी बड़ी फौज को तकलीफ क्यों दे? बड़ी कमाल की लड़ती हैं आप जोधा बेगम। वो तो खुदा का शुक्र है हम आपके दुश्मन नहीं हैं, वरना आप तो हमें कब का हलाक कर चुकी होती। एक और कदम आप जलाल के करीब पहुंच गई जोधा बेगम, और एक और कदम आपने हमें उनसे दूर कर दिया। इस वक्त भी जब हम इतने परेशान हैं, जलाल हमें संभालने की जगह आपकी तारीफ किए जा रहे हैं। हमें अपने हुजरे में जाना है, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं। अम्मी जान, आप यहाँ इस वक्त? अब कहाँ गए थे आदम? हमने आपसे कुछ पूछा है आदम खान, कहाँ गए थे आप? हम आपका बदला लेने गए थे अम्मी जान। बदला? क्या मतलब है आपका? हाँ अम्मी जान, हमसे ना ही आपकी बेअदबी बर्दाश्त हुई और ना ही आपकी रुसवाई। और आज जोधा बेगम और जलाल तो हमारे शिकंजे में फंसे गए थे, लेकिन उनकी किस्मत हमसे 2 कदम आगे निकली। या अल्लाह, जलाल को अगवा करने में कहीं आपका हाथ तो नहीं है आदम? हाँ, मगर हमारे सिपाही नाकाम रहे। खुदा कसम, अगर ऐन वक्त अख्ता खान नहीं आता तो आज यहाँ जलाल नहीं, इसकी लाश आती। ये खंजर आपको सौंप रहे हैं ताकि आप हमारा सर कलम कर सके आदम। अपनी मौत को गले लगाने का बहुत शौक हो रहा है आपको, तो ठीक है, अपना शौक पूरा कीजिए, लेकिन उससे पहले मार दीजिए हमें, क्योंकि हम अपने बेटे की लाश पर फातिहा नहीं पढ़ना चाहते आदम। ऐसा मत कहिए अम्मी जान, ना आप मरेंगी ना हम मरेंगे, तो हमारे दुश्मन, तभी हम चैन की नींद सो पाएंगे। समझ में नहीं आता आदम, आपकी इन बातों पे हम हंसे, आपसे नाराज हो, क्या करें हम? आप क्यों इतने मासूम हैं आदम? क्या आप नहीं जानते कि जलाल कौन है?
इस मुल्क के शहंशाह है वो, इस मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान है जलाल, और आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जलाल को अगर भनक भी लगी ना कि आप उनके खिलाफ हैं, तो जिंदा दीवार में चुनवा देंगे आपको। आदम खान, आपको कफन तक नसीब नहीं होगा। रहम की भीख मांगते हैं हम आपके सामने, मत कीजिए आदम, गलत कदम मत उठाइए आदम। हम जिल्लत सह लेंगे, हम सब कुछ सह लेंगे, बदनामी सह लेंगे, आपको नहीं खो सकते हम आदम। अम्मी जान, ऐसा मत करिए, हम पर चिल्लाइए, हमें मारिए, लेकिन हमसे रहम की भीख मांगकर हमें गुनहगार मत बनाइए। जब भी हम जलाल को मारने की कोशिश करते हैं, आपके आंसू हमें कमजोर बना देते हैं। आदम, हम ये आंसू आपको कमजोर करने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये बह रहे हैं क्योंकि हमें अपने बेटे से बेहद मोहब्बत है। हम बस आपसे यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें, अपने बारे में, हमारे बारे में। हम जैसा कहते हैं वैसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वादा कीजिए आदम आप हमसे, और हम आपसे वादा करते हैं आदम, हम आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे। यकीन रखें हम पर। शहंशाह, आप यहाँ? क्या करें जोधा बेगम, हम जब भी आपकी आवाज सुनते हैं तो आपकी ओर खींचे हुए चले आते हैं, खुद को रोक ही नहीं पाते। शहंशाह, हमारी एक इच्छा है। कहिए। हम आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आप सिखाएंगे हमें, हमारे गुरु बनेंगे? आप चाहती हैं कि हम आपके उस्ताद बने, ये क्या मजाक है जोधा बेगम? जब आप चाहती हैं कि हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो आपने हमारा मजाक बनाने का ये नया तरीका ढूंढ लिया है। नहीं शहंशाह, ऐसा तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। आपको भले ही पढ़ना लिखना ना आता हो, परंतु जितना ज्ञान आपको है बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं होता है। इसलिए तो हम आपसे सीखना चाहते हैं। हमारी विनती स्वीकार करेंगे आप? आपको इल्तिजा करने की जरूरत नहीं, हुक्म फरमाइए। शहंशाह, हम ये सीखना चाहते हैं कि आपके धर्म में पूजा कैसे की जाती है, दुआ कैसे करते हैं, उसके क्या नियम हैं, क्या सीमाएं हैं, सिखाएंगे ना हमें? क्या आप वाकई हमसे सीखना चाहती हैं? जी, वैसे तो हमने देख देख कर काफी कुछ सीखा हुआ है। अम्मी जान और सलीमा बेगम जब नमाज पढ़ती हैं तो कुछ इस भांति अपने दुपट्टे को ओढ़ती हैं। इस भांति चटाई फर्श पर बिछाती हैं और फिर बैठ जाती हैं। परंतु वो क्या पढ़ती हैं, किस तरह से खुदा को याद करती हैं, वो सब हमें नहीं पता, वही जानना है। अगर ऐसी बात है तो आपको सिखाते हुए हमें बहुत फख्र महसूस होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।